अस्सलाम वालेकुम। ईमान रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़ ज़ैनब। आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो कि हमें बताएंगे कार्डियक इशू से रिलेटेड, कार्डियक इशू से बचने के लिए हमें क्या खुराक लेनी चाहिए। तो हम मिलते हैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, डॉक्टर मोहम्मद फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने टाइम निकाला हमारे सेगमेंट पे आने के लिए। जी वेलकम। तो रोज़ों में आप अपनी प्रैक्टिस किस तरह से मेंटेन करते हैं? मैडम रूटीन की प्रैक्टिस उसी तरह ही हमारी चल रही होती है कि सुबह 8 बजे से लेके ऑनवर्ड अफ्तारी तक, फिर उसके बाद अफ्तारी की ब्रेक है, उसके बाद फिर नाइट क्लिनिक जो होता है वो फिर 10-11 तक हमारी इसी तरह रूटीन चलती रहती है। रमज़ान में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, मतलब काफ़ी टफ रूटीन होती है रमज़ान में। एग्जैक्टली सेम उसी तरह ही होती है जिस तरह नॉर्मल डेज़ में होता है, उसी तरह हमारी रमज़ान की भी चल रही है। कभी ऐसा हुआ है कि इफ्तार जो है वो आपकी ड्यूरिंग ऑपरेशन हुई हो और ऑपरेट करते हुए इफ्तार आप खजूर खा रहे हो, कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे इस तरह होता था कि आप इमरजेंसी में हैं, कोई इमरजेंसी डील कर रहे हैं, तो वो इमरजेंसी प्रोलॉन्ग हो गई है तो उसी दौरान रोज़ा अफ्तार हो गया। तो फिर मोस्टली या तो उस टाइम के ऊपर जो आपका कोई अटेंडेंट पास है, कुलीग है, वो आपके मुंह में खजूर या पानी दे देते हैं कि आप उसे रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। अच्छा। या फिर ये होता है कि आप वो इमरजेंसी अटेंड करने के बाद आप करते हैं। लेकिन जारी बात है अब एज अ कंसल्टेंट हम ऑन कॉल होते हैं, इमरजेंसीज उस तरह नहीं होती हैं, तो फ्रीक्वेंटली कभी कभी हो जाता है इस तरह के जी कि आपको अफ्तार टाइम के ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है। जो हॉस्पिटल्स के अंदर उस वक्त होते हैं वो ये ज़्यादा ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। तो अभी करंटली डॉक्टर फरहान आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कर रहा हूँ आर्मी कार्डिक सेंटर CMH लाहौर में। अच्छा। और साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ मैं शाम। तो ड्यूरिंग रमज़ान अक्सर मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट्स जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उनके पास ये जो है एक ऑथेंटिक लाइन होती है कि जी हम रोज़ा नहीं रख सकते। तो क्या वाकई में कार्डियक पेशेंट्स को रोज़ा नहीं रखना चाहिए? मैडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। आप देखें कि ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रोज़े फ़र्ज़ हैं। हमारी जनरल एक परसेप्शन लोगों की ये है कि जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या दिल का मसला है, वो कहते हैं कि मैं रोज़े नहीं रख सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट कंडीशंस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जिसमें पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है और स्टेबल होता है मेडिसिन के ऊपर। हम रोज़े उस पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि जिसमें उसकी डिज़ीज़ की स्टेज ये वाली है कि उसमें फास्टिंग जो है वो उसकी डिज़ीज़ को प्रोग्रेस कर देगी या उसकी जानलेवा हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम मरीज़ को कहते हैं जी कि आप रोज़ा ना रखें। लेकिन ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के लोग होते हैं। जनरली पॉपुलेशन के अंदर हमारे हार्ट के पेशेंट जो होते हैं वो मेडिसिन के ऊपर स्टेबल होते हैं और हम जनरली उनको यही रिकमेंड करते हैं जी कि आप अपने रोज़े रखें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी हार्ट पेशेंट है वो अपना प्राइमरी कार्डियोलॉजिस्ट जो है उससे ज़रूर कंसल्ट करे, क्योंकि उनको उस पेशेंट की डिज़ीज़ की स्टेटस का भी पता होता है, मेडिसिन का भी पता होता है और उसको पता होता है जी कि मरीज़ अगर रोज़ा रखेगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जनरली जो स्टेबल पेशेंट होते हैं उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो रोज़ा रखें। तो अगर रोज़े की हालत में जैसे कि आपने बताया जो मेडिसिन पे मरीज़ होते हैं उनको आप लोग रोज़ा रखने के लिए रिकमेंड नहीं करते और बहुत कम रेशो है, तो लेट्स सपोज अगर कोई कार्डियक पेशेंट रोज़ा रखना चाह रहा है या रोज़ा रखता है, वो अपनी मेडिसिन इनटेक किस तरह से बैलेंस करे? बिल्कुल उसी तरह उसने मेडिसिन लेनी है जिस तरह वो नॉर्मल डेज़ के अंदर मेडिसिन लेता है। उसमें सिर्फ स्विच हम इस तरह कर लेते हैं कि जिस तरह हम अक्सर मेडिसिन जो सुबह उसने मॉर्निंग में लेनी है आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो हम ये ब्रेकफास्ट का मतलब यही है कि जब उसका फास्ट ख़त्म हुआ है तो आप अफ्तारी के टाइम पे जो मेडिसिन होगी जो सुबह मॉर्निंग में लेते हैं वो हम अफ्तारी में ले लेंगे। तो जो अफ्तारी की मेडिसिन होती है जो शाम में लेते हैं वो आप मॉर्निंग टाइम के ऊपर ले लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये चीज़ होती है कि जो आप सहरी के बाद मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि जनरली हम अगर सुबह नाश्ते के बाद मेडिसिन लेते हैं तो अगर मेडिसिन भूल गए हैं तो आप आधे घंटे के बाद भी ले लेते हैं या घंटे के बाद भी ले लेते हैं। लेकिन अगर सहरी में आप मेडिसिन भूल गए हैं तो 15 मिनट या 20 मिनट के बाद सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपके पास वो टाइम नहीं होगा मेडिसिन लेने का। तो फिर अक्सर पेशेंट की मेडिसिन इस तरह मिस हो जाती है जो कि गलत होगा उनके लिए मेडिसिन छोड़ना। तो इसलिए मेडिसिन के ऊपर बड़ा कॉन्शियसली पेशेंट को जो है वो फोकस करना चाहिए कि स्पेशली जो सहरी के बाद की मेडिसिन है ना कि वो बड़ा टाइमली याद रखे और टाइमली ले। अफ्तारी के बाद भी आपके पास टाइम होता है, आप रूटीन में ले सकते हैं, लेकिन सहरी के बाद आपके पास टाइम लिमिट थोड़ा होता है टू टेक मेडिसिन। वेल दैट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि अक्सर इन माय सराउंडिंग्स में यही देखती हूँ कि मोस्टली
मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उनके पास यही जो है एक वैलिड रीज़न होता है कि हम मेडिसिन पे हैं, हम रोज़े नहीं रख सकते, जबकि अकॉर्डिंग टू मी मैं भी यही सोचती हूँ कि रोज़ा तो हर इंसान पे फ़र्ज़ है। तो क्यों ना हम मेडिसिन टाइमिंग्स को जो है वो थोड़ा शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपने जो अर्ली टाइमिंग्स में मेडिसिन लेनी है वो दोपहर की बजाय आप रात को ले लें और ब्रेकफास्ट टाइम इफ्तारी पे शुरू कर लें, राइट। जनरली हमारी जो मेडिसिन कार्डिक पेशेंट्स की होती है ना, वो मोस्टली हमारी बीडी डोज में होती है कि एक सुबह होती है और या शाम में होती है। बड़ी रेयरली मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें दोपहर के टाइम में देनी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको स्विच ओवर कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं मेडिसिन। एंड ड्यूरिंग इफ्तार ज़्यादातर जो है वो ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं, समोसे पकोड़े ये तो बिल्कुल आम है, और इसका जो है ऑयली चीज़ों का आपके कोलेस्ट्रॉल पे या कार्डियक पेशेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली एक बैड इफ़ेक्ट है, जितनी भी आपकी फ्राइड चीज़ें हैं, ऑयली स्पाइसी चीज़ें जितनी भी हैं, अदर देन रमज़ान भी ये आपके हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट ही डालेंगे। लेकिन रमज़ान के अंदर एक जनरल ट्रेंड बना होता है जी कि अफ्तारी के अंदर ये आइटम्स होंगी तो वो अफ्तार आपका कंप्लीट होगा, चिप्स समोसे पकोड़े होंगे, एग्जैक्टली। और दूसरा आपकी 12-13 घंटे की फास्ट होती है, और फिर जब फास्ट के बाद बंदा करता है, एक नेचुरल एक चीज़ होती है कि जब इस तरह की स्पाइसी चीज़ें आपके सामने होती हैं तो फिर बंदा ओवर ईट भी करता है। तो एक ओवर ईट भी आपके हार्ट के ऊपर बैड इफेक्ट डालती है, और दूसरा स्पाइसी ऑयली चीज़ें जो हैं ये भी आपके हार्ट के ऊपर बैड इफेक्ट डालेंगी, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, डायबिटीज़ होने के चांसेस होंगे, जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो ऑलरेडी आपकी हार्ट की डिजीज़ है वो उसको प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा, वैसे आइडियली कहते हैं कि जब आप रमज़ान इफ्तार करते हैं अकॉर्डिंग टू और रिलीजन ऑल्सो कि एक कम जो है आपको क्वांटिटी में खाना चाहिए, लेकिन अमूमन लोग जो है वो इफ्तार को एकदम से टूट पड़ते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हमारी सोसाइटी में एक वो जनरल ट्रेंड है ना कि जैसे ही रोज़ा खुला तो रोज़ा खुलते हम फौरन, आप बेशक खाएं, हेल्दी डाइट लें, लेकिन आप उसको पीसीज में कर लें कि आप थोड़ा सा खाना खाएं, नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना खाएं, फिर थोड़ा ब्रेक लें कि आप अपने स्टमक को थोड़ा रेस्ट दें कि जो आप खा रहे हैं वो उसको डाइजेस्ट कर ले। वो 12-13 घंटे की फास्ट के बाद आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए। और वैसे भी हमारे इस्लाम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये एक सुन्नत है जी कि पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। तो उसके अंदर भी यही एक हिकमत है कि जब भी हम पेट भर के खाना खाते हैं तो वो आपके हार्ट के ऊपर बैड इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। और मुझे बताएं कि कार्डियक डिजीज़ की क्या कोई स्पेसिफिक एज है कि ये आफ्टर 40s जो है अटैक होगा या आफ्टर 50s होगा? क्योंकि दीज डेज जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का ज़्यादा शिकार हैं, तो कोई कार्डियक से रिलेटेड एज है? मैडम, आज से अगर कुछ साल पहले हम देखें तो जनरली हमें यही पता चलता था जी कि आफ्टर 40 आफ्टर 50 इसको हार्ट का मसला होगा। लेकिन अब जो एरा है इसके अंदर ये बिल्कुल टोटली चेंज है। अब तो हमारे पास 20s में 30s में लोग आते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है। कुछ रीज़न्स ऐसी होती हैं जो फैमिली हिस्ट्री होती है जिसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपकी जीन्स में होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर होती हैं कि यानी कि जंक फूड बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ को प्रोग्रेस करते हैं। और अब तो हमें देखने में आया कि यंग पीपल्स के अंदर हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज के अंदर। इट कैन बी ड्यू टू द डाइट हैबिट जो हमारी जनरेशन में अब है। बिल्कुल एग्जैक्टली कि डाइट इसके अंदर बड़ा मैटर करती है, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीपिंग सारी रात जागना, मोबाइल देखना, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप कोई टिप देना चाहेंगे टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कार्डियक डिजीज? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ बिल्कुल। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस बीमारी से जितना आप बच सकते हैं उतना बचें। एक दफ़ा जब आप इस विशेष सर्कल के अंदर एंटर हो गए तो फिर आप मेडिसिन के ऊपर भी लग जाएंगे, फिर सारी चीज़ें भी छोड़नी पड़ेंगी। तो बजाय इसके कि हम उस सर्कल में एंटर होने से पहले इसका क्योर करें। बिल्कुल। डाइट में ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल जंक फूड बंद कर दें यंगस्टर के लिए, लेकिन उसको कट डाउन कर दें। वंस अ वीक कर दें, वंस इन अ मंथ कर लें, यानी कि इस तरह करके कर लें कि जी कि आप एक बैलेंस डाइट करें उसको, कि वो सारी चीज़ें आप जो लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, कि वो आपकी हार्ट के ऊपर बुरा इफेक्ट ना डालें। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी एक्सरसाइज है। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है कि हम जो खाते हैं उधर ही बैठे रहते हैं। बाहर कहीं जाना है तो या गाड़ी पर जाना है या बाइक पर जाना है। वॉक जो है उसको अपनी रूटीन बनाएं। जहाँ कहीं जाना है नज़दीक, प्रेफर करें कि आप पैदल चले जाएं, कि जो आपने इस तरह के जंक फूड या इस तरह का कभी कुछ खाया भी हुआ है ना तो वो उसके अंदर वो एडजस्ट हो सके। सॉफ्ट ड्रिंक का क्या इम्पैक्ट है? एंड स्पेशली इन रमज़ान ये दूध सोडा और ये रूह अफ़ज़ा जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो क्या ये भी हार्ट के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितनी फ्राई आइटम्स?
एग्जैक्टली उस तरह तो वो बहुत ज़्यादा तो उस तरह नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर आप इस लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लेंगे, सोडा आइटम्स ना लें, आप उसके अंदर दूध ले सकते हैं, फ्रेश दूध ले सकते हैं, फ्रेश जूस जो है वो आप ले सकते हैं कि वो आपके लिए हेल्दी है। लेकिन सोडा आइटम्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली बैड इफेक्ट डालेंगी आपके हार्ट। वेल दैट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। आई होप सो हमारा आज का सेगमेंट जो है हमारी ऑडियंस को थोड़ा अवेयरनेस की तरफ लेके जाए कि कार्डियक इशू से बचा जा सकता है एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड उम्मीद है कि अब सब जो है थोड़ी फ्राई और ऑयली आइटम से हाथ खींच के रखेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे। सो डॉक्टर साहब, अब हम बढ़ते हैं अपने IQ क्वेश्चंस की तरफ। IQ सेगमेंट है। आई नो डॉक्टर्स बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है ना हमारे सेगमेंट पे आके हार मान के गए हैं तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स सी। मुझे ये बताएं, वो कौन सा जानदार है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? गर्मियों में ये बाहर निकल आते हैं, सर्दियों में हाइबरनेट हो जाते हैं। इतनी हिंट काफ़ी है। ये वो खरगोश जो है, ये वो जानदार है जो गर्दन नहीं मोड़ सकता। वो क्या होता है वो जो, हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बोले बोले। वो जो उसके साथ करता है, रेस करता है उसके हिंट साथ। मैंने दे दी। ये गर्मियों में बाहर आते हैं, सर्दियों में छुप जाते हैं। बोलने लगे थे आप मुझे अभी। वो ज़हन में नाम नहीं उसका मेरे आप ज़हन अभी में। बोल रहे थे, वो नाम आपने लिया है। मेंढक। यस, राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानियों ने अभी तक कितने नोबेल प्राइज जीते हैं? आई थिंक 2 हैं। एक डॉक्टर अब्दुल सलाम है और दूसरा अभी रिसेंटली वो मलाला यूसुफजई को मिला है। ये आपको किसी ने बताया सेट पे? नहीं, खुद से जवाब दे रहे हैं। हाँ, खुद से। ठीक जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा खजूर किस मुल्क में पाई जाती है? आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा खजूर सऊदीया की पसंद है, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन किस मुल्क के अंदर है उसका मुझे आइडिया नहीं प्रोडक्शन है। नहीं कह सकते, इट्स लाइक कि जो ज्यादा क्वांटिटी है ना वो इस मुल्क में होती है। आई थिंक सऊदी अरब में ही होती है। हिंट दे देती हूँ, ममीज और पिरामिड्स। मिस्र में। एग्जैक्टली सही जवाब। आप तो हिंट से भी जो है ना जवाब निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आंखें नहीं होती पर वो रोती है, और पर भी नहीं होते, यू नो फेदर्स भी नहीं होते, बट फिर भी वो उड़ती है? ना आंखें हैं लेकिन रोती है, ना पर हैं लेकिन उड़ती है। ये कोई जानदार है? नहीं, जानदार नहीं है। इट्स रिलेटेड टू नेचर। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, नेचर में है। और आजकल क्योंकि अब मौसम ऐसा आ चुका है और आगे मज़ीद और गर्मी होने वाली है, इसके इंतज़ार में हम बैठे होंगे कि कब ये आए और सूरज छुप जाए। बादल। बिल्कुल ठीक जवाब। इतनी अच्छी हिंट दे रही हूँ ना मैं, क्रेडिट गोज टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, वो कौन सा जानवर है? वेल लेट्स सी। वो कौन सा जानवर है जिसके 32 दिमाग हैं? ये आपके रिसर्चर्स क्या सोच सोच के बता रहे हैं? मेरे रिसर्चर्स जो है ना वो बड़े मजे मजे के सवाल निकालते हैं। बहुत इजी है। इस जानवर का जो नाम है ना, उस नाम का हमारा फल भी है। हार मान लें? नो आइडिया। हार मान ली? हिंट दूं और दें अगर मैं पहुंच सका बड़ी तो। इजी हिंट मैंने आपको दी है कि ये जो जानदार है ना, इसके नाम का फल भी है और बहुत शौक से लोग खाते हैं। आपको भी बहुत पसंद होगा। 32 दिमाग हैं, तो कुछ गेस कर लें, कोई लेम कैसी दे दें। नहीं, वो जानदार और वो फल दोनों सेम मेरे ज़हन इट्स में एन नहीं है। इंसेक्ट। नहीं आ रहा? नहीं। चलें, 5 में से 4 सवालों का तो आपने ठीक जवाब दिया था, एक सवाल गलत। तो इसका जवाब है लीची। लीची। लीचीज जो है इंसेक्ट, उनके 32 ब्रेन्स होते हैं। अच्छा, लीचीज जो है। यस, ठीक है, लीचीज। ओके, और ओके। लीचीज का ही जो है फ्रूट भी लीची है। का जो है, तो इतनी अच्छी मैंने आपको हिंट दी, लेकिन फिर भी आप गेस नहीं कर सके। नहीं, मैं बेसिकली और तरह सोच रहा था कि उसका सेम उसी तरह नाम होगा। ये बेसिकली स्पेल के साथ है। हाँ। मैं दूसरी तरफ सोच रहा था उसका। चलें, कोई नहीं, बट अगेन गुड जॉब। 5 में से 4 सही जवाब दिए। So thank you so much, Dr. Farhan. Thank It was you a so pleasure much for having you. inviting me. And it was really pleasure having you over. Thank you so much. तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। इसी के साथ करते हैं सेगमेंट का इख्तिताम, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान, स्पॉन्सर्ड बाय एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको।